हेलो गाइज, कैसे आप सभी। देखिए एक अपडेट लेके आए हैं, यानी बिहार नियोजित शिक्षकों के लिए। यानी जो है बिहार नियोजित शिक्षकों को जो राजकर्मी का दर्जा मिलने वाला है उसमें देरी क्यों हो रहा है। यानी शिक्षा मंत्री अभी तक उनका बात क्यों नहीं माने हैं और अभी तक जो है और कितना समय लगेगा और शिक्षक एकता मंच अभी लगातार क्या कर रहा है, इस सभी अपडेट को जो है लेकर के आए हैं और आपको जानकारी देते हैं बारी बारी से। देखिए सुनिए, यानी आप सभी को पता है कि 13 तारीख को जो बिहार में जो आंदोलन हुआ था बिहार के नियोजित शिक्षकों के द्वारा कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा हमें चाहिए, तो हालांकि उसी दिन नई नई सरकार बनी थी, यानी बीजेपी और जो है नीतीश सरकार, ये दोनों मिल करके सरकार बनी थी। और नए नए जो उप मुख्यमंत्री बने थे सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा भी था कि यानी जो भी शिक्षकों का मुद्दा है जो हम मुख्यमंत्री से मिल करके इसको पूरा करेंगे, उनकी मांगों को मानेंगे। तो रहा बात कि उस वक्त जो सम्राट चौधरी कहे थे वो अभी तक वो पूरा क्यों नहीं हुआ, यानी इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो देखिए अभी तक इतना टाइम ये लग रहा है, इसलिए लग रहा ना है क्योंकि जो है यानी चुनाव का भी एक माहौल चल रहा है। तो जो कहीं ना कहीं यानी पार्टी की तरफ से भी निर्देश होता है कि आपको पार्टी भी संभालना है, सरकार में भी बने हुए हैं, तो लगता है कि इसी कारण से जो है थोड़ा बहुत डिले हो रहा है, नहीं तो शायद ये मामला कब का सलट चुका होता। लेकिन फिर भी देरी तो हो ही रहा है, आपको ही पता है। तो यानी बहुत जल्द जो है शिक्षक एकता मंच फिर से जो है यानी जो है सम्राट चौधरी से और बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं यानी जो है विजय चौधरी, ये दोनों से फिर से मिलेगा और अपनी बात को उनको याद दिलवाएगा कि भाई आप पहले बोले थे और आप अभी तक इतना देर कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षक एकता मंच का जो 7 को मांग था वो फिर से अपने मांग को लेकर के जो है यानी राज्य सरकार के पास सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं और विजय चौधरी उनके पास फिर से जाएगा। और ये कहीं ना कहीं इनका जो मांग है कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा और शिक्षकों के लिए 7 मांगे रखा गया है शिक्षक एकता मंच के द्वारा, वो 7 मांग को लेकर के यानी शिक्षक एकता मंच लगातार काम कर रहा है और बहुत जल्द यानी शिक्षकों को जो है उनके परिणाम तक पहुंचाएगा, बहुत जल्द उनके जो है सपनों को साकार करने में जो है यानी मदद करेगा। और बहुत जल्द ये शिक्षक एकता मंच फिर से जो है सम्राट चौधरी और जो है यानी शिक्षा मंत्री से फिर से मिलेगा। अब रहा बात कि यानी जो है शिक्षक एकता मंच अब क्या कर रहा है। देखिए शिक्षक एकता मंच हर चुनौती के लिए तैयार है, चाहे आंदोलन हो, चाहे कानूनी कार्रवाई हो, चाहे और भी कोई तरीके हो, चाहे मंत्री विधायक के घर पर डेरा डालना हो या मुख्यमंत्री को ही घेरना हो, शिक्षक एकता मंच हर चुनौती के लिए तैयार है। और शिक्षक एकता मंच किसी एक के लिए काम नहीं कर रहा है, शिक्षक एकता मंच पूरे शिक्षकों के लिए काम कर रहा है, चाहे वैसे शिक्षक जो एग्जाम दे दिए हैं या वैसे शिक्षक जो एग्जाम नहीं दिए हैं, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा चाहते हैं, इन सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक एकता मंच लगातार कोशिश कर रहा है। और उनको जो है सभी 7 मांग जो है सरकार के सामने रखा है और उस 7 मांगों को लेकर के हालांकि एक बार बात हुआ भी था सम्राट चौधरी से, उन्होंने कहा भी था मीटिंग में कि यानी आप सभी का मांग हम पूरा करेंगे, मुख्यमंत्री से मिलकर के बात करेंगे, और अभी तक ये बातें कर रहे हैं। इसलिए फिर से शिक्षक एकता मंच उनको याद दिलाना चाहता है कि आप शायद भूल रहे हैं, आपने कुछ कहा था। यानी जो है देखिए यानी शिक्षक एकता मंच एक बार फिर से जो है यानी सम्राट चौधरी से मिलेगा, मिलने के बाद जो भी निष्कर्ष होगा उस निष्कर्ष के बाद जो है एक फिर से अगर पॉजिटिव निष्कर्ष निकला तब तो ठीक है, और अगर कुछ निष्कर्ष अगर लगा कि शिक्षकों के हक में अभी नहीं है तो यानी एक महत्वपूर्ण बैठक फिर से शिक्षक एकता मंच बुला सकता है और उस बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। वो फैसला कुछ भी हो सकता है, यानी संवैधानिक तरीके से फिर से हो सकता है कि आंदोलन हो, या ये भी हो सकता है कि यानी मुख्यमंत्री आवास पर इस बार घेरा डाला जाए। यानी जब तक शिक्षकों की मांग पूरा न होगा तब तक शिक्षक एकता मंच लगातार प्रयास करता रहेगा और सभी शिक्षकों के लिए लगातार जो है उनके मेहनत का फल मांगता रहेगा, और जब तक नहीं उनके मेहनत का फल मिलेगा तब तक ये कोशिश जारी रहेगा। यानी शिक्षक एकता मंच लगातार प्रयास कर रहा है और बहुत जल्द जो है यानी सम्राट चौधरी से और जो विजय चौधरी हैं शिक्षा मंत्री उनसे मिलेगा और जो भी बातें होगा हम आपको बताएंगे, जो भी अपडेट होगा बताएंगे। और जैसे ही कोई और भी अपडेट आता है तो हम आपको बताते हैं कि सरकार की तरफ से क्या अपडेट है। लेकिन रहा बात शिक्षक एकता मंच लगातार ये अपना प्रयास कर रहा है, लगातार जो है अपना जो है कोशिश कर रहा है कि सरकार जो है इस बात को सुने। देखिए सरकार के पास भी हो सकता है कि अभी मजबूरी हो, थोड़ा बहुत मजबूरी इस बात का कि चुनाव है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग का इसी समय अपना बात मनवा लेना है, क्योंकि जैसे ही चुनाव हो जाएगा सरकार के पास मजबूरियां खत्म हो जाएगी। तो चुनाव से पहले ही हम लोग को भी अपना काम जो है यानी सरकार से पूरा करवा लेना है, यानी बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा। और कहीं ना कहीं शिक्षक एकता मंच इस बात के लिए भी काम कर रहा है कि वैसे शिक्षक जो एग्जाम दे भी दिए हैं उनको भी मनचाहा जो है डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए, यानी उनका ट्रांसफर वो अपने जिला में ही बने रहे जहां
थे वहीं पर उनको बने रहने देना चाहिए, उनका कोई 3 जिला ऑप्शन नहीं रहना चाहिए। या वैसे शिक्षक जो एग्जाम नहीं देना चाहते उनको भी राजकर्मी का दर्जा। हालांकि कल परसों के कोर्ट यानी जो है शिक्षा विभाग खुद जो है कोर्ट में जाकर कही है कि यानी वैसे शिक्षक जो एग्जाम नहीं देना चाहते हैं उनका नौकरी नहीं जाएगा, यानी वो भी अपने पोस्ट पर बने रहेंगे। तो केवल पोस्ट पर बने रहने का मुद्दा नहीं है, उनको भी राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी 15 साल 20 साल से लगातार जो है बिहार का सेवा दे रहे हैं, तो उनका भी हक नहीं जाना चाहिए, उनको भी राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। तो इन सभी मुद्दों पर लगातार शिक्षक एकता मंच एक्टिव है, कार्य कर रहा है और लगातार शिक्षकों के हक के लिए प्रयास कर रहा है। इसलिए जितने भी लोग हैं यानी पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़िए और लोगों को साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग जुड़ सकेंगे। देखिए जितना जबरदस्त हमारा आंदोलन होगा, जितना जबरदस्त हमारे साथ लोग जुड़ेंगे, उतने जबरदस्त हमारा कहा जाता है यानी हमारा जो है रिजल्ट निकलेगा। तो कहीं ना कहीं सभी लोग को जोड़िए और लोग अगर आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ से जो भी मैसेज हम देंगे वहाँ ऑथेंटिक देंगे और सटीक जानकारी देंगे और आपके काम का जानकारी देंगे। यहाँ से कोई उल्टा फुल्टा मैसेज नहीं देंगे, एकदम सटीक जानकारी। और इसलिए चैनल से जुड़िए। देखिए अब रहा बात कि यानी जो अभी वैसे शिक्षक क्या करें जो एग्जाम नहीं दिए हैं, यानी देखिए और आप एग्जाम के पक्ष में नहीं और एग्जाम नहीं दिए हैं तो आप भी एकदम निश्चिंत रहिए, लगातार शिक्षकों के साथ एकता बना के रखिए और आप सभी लोग बस हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। आप सभी को भी राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, इसके लिए लगातार कोशिश जारी है और आपको हक दिला कर रहेगा शिक्षा एकता मंच। इसलिए आप लोग का बस साथ चाहिए, सहयोग चाहिए और आप सभी को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। इसलिए हताश नहीं होना है। इसी के लिए लगातार जो है शिक्षक एकता मंच कोशिश भी कर रहा है, सरकार से बातें भी कर रहा है, बैठकें भी कर रहा है। हालांकि देखिए बैठक का भी एक लिमिट होता है। अब शिक्षक एकता मंच भी जान चुका है कि चुनाव बहुत नजदीक हो चुके हैं, कहीं चुनाव पार हो गया तो सरकार फिर बात नहीं मानेगी। इसलिए शिक्षक एकता मंच और ज्यादा एनर्जी से, दोगुना एनर्जी से लगातार काम कर रहा है ताकि ये फैसला जो है जल्दी हो जाए और जो भी हम लोग का जो था बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा यानी वो मिल सके और सभी लोग राजकर्मी बन सकें, चाहे शिक्षक कोई भी हो, यानी चाहे वो एग्जाम दिए हो या ना दिए हो, सबके लिए शिक्षक एकता मंच काम कर रहा है। एकदम मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा है और आपके लिए लड़ रहा है। हालांकि शिक्षक भी शिक्षक एकता मंच के साथ खड़े हैं और ये बहुत अच्छा बात है कि आप सभी का सपोर्ट मिलता है और शिक्षक एकता मंच आप ही के सपोर्ट के दम पर सरकार से लड़ पाती है। इसलिए सपोर्ट और सहयोग जरूरी है। इसलिए सभी लोग एकता बना के रखिए, यानी आप सभी को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। हताश नहीं होना है। हाँ ये बात है कि टाइम लग रहा है और इसी टाइम को कम करने के लिए यानी शिक्षक एकता मंच सरकार से मिलने जा रही है, अपना बात फिर से याद दिलवाने जा रही है कि आप जो है चुनाव के मुद्दों में भूल चुके हैं, आप इस बात पर ध्यान दीजिए। हालांकि सभी को राजकर्मी का दर्जा दिलाना ये शिक्षक एकता मंच का यानी प्रायोरिटी है और सबको मनचाहा डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए। 7 लक्ष्य रखे गए हैं और 7 को पूरा करवाना शिक्षक एकता मंच का काम है और ये करेगा। इसलिए जितने भी लोग हैं पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल से जुड़िए और लोगों को जोड़िए ताकि जो हम यहाँ से जानकारी देते हैं ऑथेंटिक जानकारी आप सभी के पास पहुंच सके, कोई फालतू मैसेज के चक्कर में आप ना पड़े। इसलिए चैनल से जुड़िए और जैसे ही कोई और अपडेट आता है तो हम आपको अपडेट बताते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।